नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हर जुमेरात को हम लाइव K2 पर पेश करते हैं और ये दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपना मसला हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उसका हल उसी वक्त आपको जो भी उसकी ट्रीटमेंट होगी वो ऑन लाइव ऑन एयर शेयर करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल की बीमारी जो है वो उससे पूरी तरह से बचा जा सकता है और उसमें ज़रूरी है कि एहतियात की जाए और अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखा जाए, खाने पीने की एहतियात की जाए और जो दिल के मरीज़ हैं वो अपनी दवाइयों का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। तो इस बीमारी का 100% इलाज मुमकिन है। पहले ज़माने में लोग दिल की बीमारी का इलाज जब मुमकिन नहीं था तो उसके साथ चारपाई पे हो जाते थे और एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते थे और बहुत ज़्यादा लोग अर्ली डेथ्स हम जो सुनते थे कि 40 इयर्स 45 इयर्स की उम्र में अचानक दिल का दर्द हुआ, रात को कोई सोते सोते इस दुनिया से चला गया। अब उन सारी बीमारियों का इलाज मुमकिन है और अगर आपको चेस्ट पेन होती है, एंजाइना का दर्द होता है और आप वक्त पर मेडिकल अटेंशन रुजू कर लेते हैं किसी भी हॉस्पिटल और कार्डियोलॉजिस्ट से, तो आपके जो टेस्ट रिक्वायर्ड हैं वो हो जाते हैं और कुछ दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ना करे अगर आपकी शरेयानों में तंगी हो, दिल की शरेयानों में, तो उनका ब्लॉकेज जो है बाईपास या एंजियोप्लास्टी स्टेंट के ज़रिए दूर कर दिया जाता है और आप एक मुकम्मल भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो दिल के मरीज़ हैं उनको अपनी दवाइयाँ वक्त पर लें और अपना जो रहने सहने का तरीका है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी रखी जाएँ और डॉक्टर की हदायत पर अमल किया जाए। नाजरीन, मैं अभी आपके साथ नंबर शेयर करना चाहूँगा जिस पर आप कॉल करके अपना कार्डिक मसला यानी दिल की बीमारी के सिलसिले में कोई भी आपको पूछना चाहें तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। टेलीफ़ोन नंबर है 945003 अगर आप इंडिया इस्लामाबाद से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे। नंबर रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 945003। नाज़रीन, अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के और दुनिया भर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रह चुके हैं। इससे पहले आप आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के कमांडेंट भी रह चुके हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप मेडिके कार्डिक सेंटर के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इस्लामाबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, वेलकम टू द शो। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि पहले दिल की बीमारियों के साथ बहुत ज़्यादा खौफ होता था कि शायद इनकी ये बीमारी कोई बहुत ही मुश्किल बीमारी है और इसके साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें बड़ी एडवांसमेंट हो गई है और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी अपने स्टेंट बनाने की स्टेज के बहुत करीब पहुँच चुका है और जल्दी इंशाल्लाह पाकिस्तानी स्टेंट भी आ जाएंगे और ये बीमारी जो कि पहले एक तरह से उसका इलाज मुमकिन नहीं था, अब इसका 100% इलाज मुमकिन है। इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। आई थिंक इसमें देखें, बीमारियां तो पूरी दुनिया में हैं और होता ये है कि एक दफ़ा जब आपको मसला हो, अलामात हो, तो डॉक्टर के पास जाएं, उसकी तशखीस करवाएं और फिर एक दफ़ा जब तशखीस हो जाए और डॉक्टर साहब आपको जो एहतियाती तदाबीर और जो मेडिसिन लिख के नुस्खा लिख के दें, आप उस पर अमल करें तो बीमारी कंट्रोल में रहती है। और अगर किसी वजह से अगर दवाइयों से ऊपर की कोई बात है, जैसे दिल की बीमारियाँ हैं, इसमें हमें अगर सर्जरी या ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन करवाएं और अगर स्टेंट डलवाने की ज़रूरत है तो स्टेंट डलवाएं। अगर पेस मेकर डलवाने की ज़रूरत है तो पेस मेकर डलवाएं। अगर कोई भी डिवाइस अगर डलवाना जो इसकी ज़रूरत है वो ज़रूर डलवाएं, तो इलाज करें तो आपकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल गुजर सकती है। जब आप चीज़ों को डिले करते हैं या मौखर करते हैं तो उससे आपकी जो बीमारी है एक तो बढ़ती चली जाती है और उस बीमारी की वजह से जो आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। दिल जो है कमज़ोर होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और फिर एक स्टेज पे चला जाता है जहाँ पे इतना खून पंप नहीं कर सकता और जिस्म जो है कमज़ोरी महसूस होती है। आप चलते हैं, सांस फूल जाता है, टांगें दर्द करती हैं, थकावट जल्दी हो जाती है और रात को आप सो नहीं सकते और अगर हार्ट फेल वगैरह हो तो आपकी सांस खराब हो जाती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो अगर आप शुरू से जब बीमारी की तशखीस हो और उसका इलाज शुरू हो तो शुरू से इलाज करें
तो बहुत सारी ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनसे बचा जा सकता है और आपका दिल एक नॉर्मल तरीके से काम करता रहता है। आप एहतियात करते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर वाला काम ना करें, फिजिकल एग्जर्शन जैसे भागने और जॉगिंग वाला अमल ना करें, वज़नी चीज़ ना उठाएं, दवाई अपनी बाकायदगी से लें, पूरा आराम करें और जो जो एहतियाती तदाबीर खुराक के सिलसिले में उस पर अमल करें। सिगरेट ना पिएँ, वज़न को कंट्रोल करके रखें, शुगर अगर है तो उसको कंट्रोल करके रखें, ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करके रखें और गैर ज़रूरी जो नफसियाती दबाव या टेंशन ज़हनी दबाव है वो ना लें। अगर ये सारी चीज़ें ना करें तो आप तकरीबन एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं और आपकी उम्र जो है वो 70 80 90 साल तक जाती है। बाहर जो वेस्ट में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें यही चीज़ है कि मरीज़ शुरू में डायग्नोज हो जाता है, जब बीमारी होती है उसका इलाज होता है, उसको एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं, रेगुलर आके डॉक्टर को दिखाता है, उस पर अमल करता है और वो 80 90 साल या इस पर भी ज़्यादा की उम्र पे पहुंच जाता है बीमारियों के साथ। तो बीमारी का ये मतलब नहीं है कि आपको जल्दी मौत वाक़ हो जाएगी या जल्दी जो है वो आप बूढ़े हो जाएंगे, बल्कि उसका ये है कि अगर आप ये इलाज करेंगे और एहतियात करेंगे तो आप एक तकरीबन नियर नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। ठीक है सर, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, कॉल ड्रॉप होगी सर। मैं एक ईमेल शामिल करना चाहूँगा हमारे जो नाजरीन कॉल जिनकी नहीं मिल सकी उन्होंने, उनमें से एक ईमेल है जो मैं शामिल करूँगा। सर इशफाक अहमद साहब हैं, इन्होंने हमें ईमेल की और इन्होंने अपनी उम्र नहीं बताई, ये नहीं बताया कि कहाँ से इन्होंने ईमेल की, लेकिन 2 महीने से इन्होंने बताया कि इनको छाती में दर्द होता है स्पेशली खाना खाने के बाद, और कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल भी बताते हैं कि मैदे में कुछ भारीपन महसूस होता है, और ये कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सर लिब्रेक्स 2.5 मिलीग्राम, प्लास एंजाइम, लेंजोल और मीरॉल 50 मिलीग्राम यूज़ करते हैं। इनका सवाल यही था कि ये जो पेन इनको हो रहा है और स्पेशली खाने के बाद इनको छाती पर दबाव महसूस होता है, क्या ये दिल का दर्द हो सकता है और इसके लिए इनको नेक्स्ट क्या लाइमल करना चाहिए? जी जी बिल्कुल। आई थिंक ये सबसे पहले मेरा जो शक है वो दिल पे है कि दिल की बीमारी ये हो सकती है। और इन्होंने अपनी ना एज बताई है ना बाकी रिस्क फैक्टर्स बताए हैं कि ब्लड प्रेशर शुगर है कि नहीं, सिगरेट पीते हैं कि नहीं, फैमिली में डिजीज़ है कि नहीं, वॉक करते हैं, वॉक करते कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जो भी सिम्टम इन्होंने बताए हैं सबसे पहले मेरा शक पड़ता है कि इनकी दिल की जो शरेयानें हैं या नालियाँ वो बंद हैं और उसमें ये जो दर्द होता है ये दिल का दर्द है जिसे हम अंजाइना कहते हैं। और अगर ये लंबा चला जाए और उस पर तवज्जो ना दी जाए तो फिर आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसमें मुझे मशवरा है इनको कि ये जहाँ भी रहते हैं अपने नज़दीक तीन जो अच्छे मुस्तनद कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल माहिर अमराज दिल हैं, उनको दिखाएं, अपने टेस्ट करवाएं और अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ निकलती है तो फिर इन्हें एंजियोग्राफी करवानी चाहिए। और एंजियोग्राफी में हमें 100% फिर पता चलता है कि कितनी नालियाँ बंद हैं और हमने आगे क्या करना। तो इन्हें लगता है कि इन्हें दिल की बीमारी है, इसलिए इन्हें फ़ौरन अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे मशवरा करना चाहिए। ठीक है, एक कॉल है सर, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, आभास बोल रहा हूँ टेक्सास से। जी, सवाल कीजिएगा। सर हार्ट अटैक के बाद स्टंटिंग हुई है जी, आपकी उम्र और कितनी है? जी आपकी उम्र कितनी है? 43 साल सर। ठीक है। तो अब ये है कि ये इनकी 7 माह हो गए हैं इस बात को, ठीक है और स्टंटिंग को तकरीबन 6 माह हो गए। अब जी। ये कि 15-20 दिन या 15-20 दिन हो गए, मेरे लेफ्ट साइड है, बाजू कंधे है, उन मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत शदीद पेन होता है। ठीक यानी है कि रात को सोते हुए मैं वो जो लेफ्ट बाजू है ऊपर उठा नहीं सकता, हालांकि मैं वॉक वगैरह और ये सारी चीजें करता हूँ। तो लेकिन ये कि बाजू के जो लेफ्ट बाजू के मसल हैं वो बिल्कुल, मैं अब ऊपर उठाना भी मेरे लिए मसला बन रहा है। रात को सोते हुए स्पेशली तकरीबन रात के वक्त वो पेन थोड़ी सी बढ़ती है। ठीक है तो जी, आप ये बता दीजिए आप दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? दवाई वेस्ट्रल MR है, लिपिगेट है, 20 mg की रात को, और सुबह जो है वो ये लो प्लेट, और उसके साथ ये 75 mg की जो जी एस्प्रीन है वो, ठीक और कॉन्कोर 2.5 की है, जी और जेस्ट्रल 5 mg की है। ठीक है। और ये बताइए कि जो आप चलते फिरते हैं उसके साथ ये दर्द तो बाजू वाला नहीं आता?
नहीं, चलते फिरते दर्द नहीं होता। ये मुझे ऐसा अंजाइना का पेन जो है ना वो ऐसा लगता है कि नहीं ये मसल का जो है ना मेरा, यानी कि वेट एकदम डाउन हुआ है। अभी मैंने पिछले वीक में अपनी शुगर का टेस्ट कराया था, तो वो 110 आई थी फास्टिंग में और 185 आई थी ये रैंडम। ठीक है। तो इसके अलावा जो लिपिड प्रोफाइल थी उसमें ट्राइग्लिसराइड जो थे वो जो पहले मैंने उसको बड़ा कंट्रोल किया हुआ था वो अब बढ़े हुए थे, 240 के करीब थे, जबकि जो सीरम कोलेस्ट्रॉल था वो 135 था। ठीक है, ठीक है। और सिगरेट वगैरह तो नहीं पी रहे, दवाई बिल्कुल बाकायदगी से ले रहे नहीं हैं? करता मैं, बिल्कुल जो है ना नहीं, 3 स्टंट मेरे पड़े हुए हैं, यानी कि 3 स्टंटिंग राइट आर्टरी में पड़ा हुआ है और इसमें जो है LCX में पड़ा हुआ है। वॉक करते हैं? वॉक अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वॉक में बिल्कुल करता हूँ। वॉक के दौरान मैं कंफर्टेबल भी रहता हूँ। और ये कि कभी कभार पसीना आ जाता है मुझे, यानी कि सिर्फ कंफर्ट थोड़ा सा फीलिंग जो है ना वो आती है मुझे हल्की फुल्की। ठीक है। और कभी खाना खाने के बाद छाती पे दबाव या प्रेशर तो नहीं आता? नहीं, खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त दबाव नहीं आता, खाना खाने के दौरान जो है ना वो चीज़ जो है ना, जबकि मेरी जो एनजीओ में टीबी डायग्नोज हुआ है, जो एनजीओ में डायग्नोज हुआ था अटैक के बाद टीबी कैर ठीक हो गया। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है? हाँ, ब्लड प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह काफी कंट्रोल में रहता है, लेकिन जब इमोशनल कुछ स्ट्रेस आता है तो उस वक्त थोड़ा सा ब्लड प्रेशर राइज करता है इमोशनल स्ट्रेस के दौरान। वहाँ ये जो इमोशनल स्ट्रेस उस वक्त मुझे जो है ना वो फीलिंग भी आती है। ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा हो जाता है? हाँ, ब्लड प्रेशर मैक्सिमम जो है वो 135 से 130 तक जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता। और नीचे वाला जो है वो 80-85 तक, वैसे नॉर्मल जो है 110-70 रहता है। ठीक है। या 115-75 हो जाता है या 70 हो जाता है। हार्ट बीट मेरी जो है वो 73-75 वहां तक जाती है। ठीक है। तो यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें मेरी नॉर्मल है, मुझे लगता है कि नॉर्मल है। बहुत शुक्रिया कॉल। लेकिन सर ये जो बाजू वाला दर्द है वो बहुत शदीद है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर टेक्सला से कॉल थी और इन्होंने अपनी 45 साल उम्र बताई, इनको हार्ट अटैक के बाद स्टेंट डले हुए हैं सर, 3 स्टेंट बताए, और उसके बाद ये दवाइयाँ वेस्ट्रॉल MR, लिपिगेट, लोप्लेट, लोप्रिन, कॉनकोर ले रहे हैं। रिसेंटली टेस्ट कराए थे, ट्राइग्लिसराइड इनके 240 थे और शुगर 110 फास्टिंग था। बाजू का दर्द इनको हो रहा है जो कि स्पेशली रात को ज़्यादा होता है। जी, आई थिंक जो इन्होंने बताया उसके हिसाब से जो बाजू का दर्द है और कंधे का जो दर्द है वो इनका दिल वाला दर्द नहीं है। ऐसे हम नॉर्मली फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है हार्ट अटैक के बाद या सर्जरी के बाद हो जाता है, बहुत सारे लोगों को हो जाता है, तो उसके लिए पेन किलर लेने पड़ते हैं, फिर उसकी फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और एक दफ़ा जब दर्द का आराम आ जाए तो कंधे की सारी मूवमेंट आपको करनी चाहिए, रोटेटरी मूवमेंट भी करनी चाहिए, ऊपर भी करनी चाहिए, पीछे की तरफ करनी चाहिए, ताकि वो जो आपके पट्टे जमे हुए हैं वो वहाँ से एक्टिव हो जाएं और वहाँ से आपकी मूवमेंट सही शुरू हो जाए। और इसके बावजूद अगर ना हो तो फिर एक दफ़ा रेमेटोलॉजिस्ट वगैरह को दिखा दें। कई दफ़ा ऐसा शिद्दत का होता है कि नॉर्मल दवाइयों से कई दफ़ा आराम नहीं आता, तो फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर है, पट्ठों का दर्द है, दिल के दर्द के साथ की कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा ये था कि इनकी जो मेडिसिन हैं वो तो अच्छी मेडिसिन ले रहे हैं। वेस्ट्रॉल MR जो है उस लिहाज से नुस्खे के हिसाब से शायद इनकी एक फालतू मेडिसिन है, उसको बेशक बंद कर दें। बाकी जो दवाइयाँ उन्हें जारी रखें, अपनी वॉक जो है वो जारी रखें। और इनका जो शुगर इन्होंने लेवल बताया वो रीजनेबली कंट्रोल्ड है, वॉक कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो वॉक करते रहें। बहुत ज़रूरी है कि ये मेडिसिन जो है, जो बाकी जो मेडिसिन हैं जो ले रहे हैं उनको बाकायदगी से लेते रहें और अपने डॉक्टर को बाकायदगी दिखाते रहें और 3-6 महीने के बाद अपने ब्लड टेस्ट भी करवाते रहें। इन्होंने ये नहीं बताया कि इनका जो इको हुआ कि नहीं हुआ, और अगर है तो उसमें कितना इंजेक्शन फ्रैक्शन था। और अपने कोलेस्ट्रॉल को ज़रा कंट्रोल करके रखें तो इंशाल्लाह आगे कुछ नहीं होगा। बड़ी यंग है, 40s में इनकी जो है वो एंजियोप्लास्टी हुई है और ये बड़ी यंग एज होती है जहाँ पे हो, लेकिन इसका मतलब ये कि डिज़ीज़ शुरू हुई है और बड़ी एग्रेसिव डिज़ीज़ होती है, तो उसके लिए आपने फ्यूचर में एहतियात करनी है खाने पीने में, और अपनी जो दवाई है वो बाकायदगी से लेनी है और अपनी जो वर्जिश है वो करते रहना है। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आज़ाद कश्मीर से बोल रहा हूँ, मंसूर जी। मंसूर साहब सवाल कीजिएगा। मैं सवाल मेरा ये है कि मेरा छोटा सा भतीजा है, छोटा है, 17 माह का है जी। तो उसको दवाई
ये मेरे उसके वालदा के साथ बात करें। जी जी बात। जी, मेरा बेटा जब 1.5 माह का था तो उसको पता चला था कि इसके दिल में सुराख है। ठीक है। तो अब वो 17 माह का हो गया है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मैं उसका चेकअप करवाती हूँ ठीक है। डॉक्टर मादुल्ला साहब से। तो जब भी गई हूँ तो उन्होंने यही बताया है कि उसके दिल में छोटा सा सुराख है। मैंने उनसे ये पूछा है कि सुराख बढ़ तो नहीं रहा, तो उन्होंने कहा है नहीं, बस छोटा सा सुराख है। हर बार यही बात कहते हैं। ठीक है। और तो बार बार गोली देते हैं और यही कहते हैं छोटा सुराख है। अभी मैं उसे 5वीं-6वीं मरतबा, अभी मैंने 6 माह की वो दवाई दी थी, ले गई हूँ। और आप मुझे बता दें डॉक्टर साहब से पूछ के कि उसकी अभी वो बच्चा है, उसकी नशुमा के लिए और कमजोर है, इसीलिए उसे क्या खाने में ज्यादा देना चाहिए, अंडा वगैरह इस तरह। और डॉक्टर बार बार यही बता रहे हैं कि छोटा सा सुराख है, छोटा सा सुराख है। इस बारे में ये बता दें। ठीक बढ़ नहीं रहा है, क्या वो फिल हो जाएगा इसी तरह 4-5 सालों में, या क्या होगा? ठीक है। जो आपकी इसकी दिल की एको हुई होगी उसमें उन्होंने क्या बोला है? वो जी, कोई लिखा हुआ है क्या? VST है, AST है, क्या चीज़ है? नहीं नहीं, इस ऐसा तरह कुछ नहीं लिखा है। चलें ठीक है। आपको आप प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको इसके सवाल का जवाब बताते हैं। सर 17 मंथ्स ओल्ड बच्चा छोटा है जो कि 1.5 माह की उम्र से दिल में सुराख बताया गया था, दवाइयों पे है। वालदा उनकी परेशान थी कि कब तक दवाई खानी पड़ती है, क्या यह सुराख खुद ही बंद हो जाता है, इसका आगे क्या होना चाहिए? जी हाँ, आई थिंक उन्होंने ब्रिगेडियर मादुल्ला को दिखाया जो कि बहुत अच्छे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने बताया कि सुराख बहुत छोटा सा है। इसका मतलब ये है कि इसकी कोई अहमियत नहीं, इतना छोटा है कि जो जो बच्चा ग्रो करता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो सुराख बंद हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आपने 6 महीने के बाद, साल के बाद एक दफ़ा अपना एको ज़रूर करवाना है और देखना जो जो बच्चा बड़ा होता है तो वो आपने देखना है कि कहीं सुराख बड़ा तो नहीं हो रहा, या उस चीज़ या प्रेशर तो नहीं बढ़ते जा रहे, या राइट साइड पे प्रेशर तो नहीं बढ़ते जा रहे। तो अगर अभी इस एज पे सुराख है और उसका कुछ करने वाला नहीं है तो ये खुशाइन बात है कि कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और कोई चीज़ सुराख बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त इतना गैर अहम है कि उसको इस वक्त छोड़ा जा सकता है, और हो सकता है कि जो जो बच्चा बड़ा हो तो वो सुराख बिल्कुल बंद हो जाए और उसकी कोई अहमियत ना, बच्चा अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजारेगा। लेकिन 6 महीने साल के बाद एक दफ़ा जो है वो अपना इको टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। और ये बाकी जो उन्होंने खुराक के बारे में सवाल किए हैं, जो मर्जी है उससे खुराक दें, आते हैं अंडा दें, दूध दें, जो बच्चा खाना चाहता है वो आप दे दें। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, वाकड़ से बोल रहा हूँ। जी नाम बता दीजिए। सर खालिद बोल रहा हूँ वाकड़ से। जी सवाल कीजिएगा। सर इस तरह के दूसरा में ना मुझे 3 स्टेंट डले थे। जी तो मैं आज 3-4 महीने बाद टेस्ट कराता हूँ, टेस्ट सारे ठीक आ रहे हैं। ठीक है। सर मसला ये मुझे नजर आ रहा है कि ये जो प्लेटलेस है ना, प्लेटलेस, जी ये स्टेंट के वक्त सर मेरे तकरीबन 3.5 लाख थे। जी तो अब कम होते होते अभी मैंने 2-3 हफ्ते पहले टेस्ट कराया तो वो 1,47,000 पे आ गए हैं। ठीक है। लो प्लेट प्लस खा रहा हूँ, कनकोर 2.5 खा रहा हूँ, एक्सपेंडेड खा रहा हूँ 10 mg, ये 3 दवाइयाँ खा रहा हूँ ठीक है। और सेहत बिल्कुल ठीक है। शुगर है, शुगर भी कंट्रोल है, बाकी कोई मसला नहीं, वॉक भी करता हूँ। ठीक है। अपनी उम्र बता दीजिए। प्लेटलेस की तरफ परेशानी है ये। जी जी प्लेटलेस लो प्लेट खाता रहूँ या इसका कोई जी लो प्लेट पे जाना पड़ेगा? अपनी उम्र बता दें। सर 60 साल। ठीक है। और आपने बताया कि 3 स्टेंट डले थे, कितना अरसा पहले डले थे? ये सर 17 में। 2017 में डले थे। ठीक है। और ये बता दीजिए कि अभी आपको ये जो प्लेटलेट्स कम होने के साथ कोई जिस्म पे नीले धब्बे या कहीं से खून वगैरह आने की नहीं, ऐसी कोई सर शिकायत नहीं है? कोई नहीं ऐसा कोई। ठीक है। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर वाक एंड से फ़ोन था खालिद साहब का। इन शुगर के मरीज़ हैं, स्टेंट 2017 में 3 डले हुए हैं, लो प्लेट प्लस कॉनकोर एक्सप्लेंडेड खा रहे हैं, प्लेटलेट काउंट फॉल करके जो है इनका 45,000 तक आया है। और इस बारे में 1,45,000 1,45,000। हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आई थिंक इनका जो है ना, हम उस वक्त थोड़ा सा अलर्ट होते हैं जब प्लेटलेट 1 लाख से नीचे आते हैं। नॉर्मली हम ये करते हैं कि जिनको स्टेंट डले हों और 1 स्टेंट डला हो तो हम 1 साल के बाद लो प्लेट बंद कर देते हैं। इनको 3 स्टेंट डले हैं और 3 स्टेंट में जब जितने ज़्यादा स्टेंट डले होंगे हमें डर होता है कि उसमें से किसी स्टेंट में खून ना जम जाए, जिसे हम स्टेंट थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और वो बंद ना हो जाए। तो इससे बेहतर है कि लो प्लेट को कंटिन्यू करें इस पे एस्प्रिन के साथ। तो मेरा इनको ये मशवरा है कि क्योंकि इनके प्लेटलेट जो है नॉर्मल रेंज में है, कोई वो 3.5 लाख से पहले ही ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो आपके प्लेटलेट है ये नॉर्मल रेंज में है, इसमें दवाई बंद करने की
कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें से जो चीज़ें देखने वाली हैं वो ये है कि जी कि आपको, जैसे आपने सवाल किया, कोई ब्लीडिंग तो नहीं होती है ऐसी कोई चीज़, जो कि इस लेवल पे ब्लीडिंग नहीं होती। ब्लीडिंग होती है जाकर 50,000 से जब नीचे को जाए, या 20-30 हज़ार फिर जाकर ब्लीडिंग होती है। तो इनको अगर कहीं 1 लाख से नीचे गिरे तो मेरा इन्हें ये मशवरा है, उस वक्त आप बेशक लो प्लेट बंद कर दें, लेकिन एस्प्रिन को आप जारी रखें। लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर रहते हैं तो दोनों ही लो प्लेट और जो एस्प्रिन जारी रखें, वो आपके लिए बेहतर है। हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन 3 स्टेंट डले हो सकता है उनमें से किसी एक में खून जम जाए, स्टेंट थ्रोम्बोसिस, उससे कोई हार्ट अटैक या ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर उमैर फिदा बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी में सियाल रोड से। जी सवाल कीजिएगा। सर मेरे वालिद साहब का ऑपरेशन हुआ था आज से 3 माह पहले यहाँ पर कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ना जी बाईपास हुआ था सर। जी कैपेज हुआ था। तो उसके बाद सर अभी वो लोप्लेट, कॉन्कर और स्पायरोमाइड और इजी डे और अटारवा ले रहे हैं ना जी। मगर सर उन्हें मसला ये है कि उनके पाँव जो है वो सुन्न हो जाते हैं, ठीक और वो कहते हैं कि टांगों में जो है ना तकलीफ रहती है। ठीक है, उम्र कितनी है उनकी? 70 ईयर्स है सर। 70 है। इको में और शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? सर पहले इन्हें ऑपरेशन से पहले शुगर थी, मगर अभी नॉर्मल रहती है इनकी शुगर। ये फास्टिंग में इनकी शुगर 115, ठीक है। 118 इसकी रहती है जी। और इनका ये सुबह और रैंडम में ले लें तो तकरीबन 160, 170, 175 इस तरह रहती है। ठीक है। और इनका एकोपिक दिल कितने % काम कर रहा है? सर जो दिल का टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, जिसमें देखते हैं कि दिल कितने % काम कर रहा है, आपको पता है कितने? सॉरी सर ये इसका नहीं पता। वो- ठीक। ये- और पाँव सूजा तो नहीं हुआ? जो आपने बताया कि जो पाँव में तकलीफ होती है, सोजन तो नहीं है? बीच बीच में सर सोजन हो जाती है, ठीक है। मगर नॉर्मल जो है वो रहता है, वैसे सोजन नहीं होती। ठीक है। क्या ये रात को अमूमन सर उन्हें तकलीफ रहती है। ठीक है। ये क्या उसी टांग में दर्द होती है जिससे वो जिस जख्म जिससे टांग पे है ग्राफ्ट निकाला था, वो वाली टांग है, या दोनों टांगों में दर्द होती है? दोनों में होती है सर, दोनों में। ठीक है। और दवाइयाँ बाकायदगी से लेते हैं? जी दवाइयाँ सर बाकायदगी से लेते हैं। ठीक है। क्या ये चलने फिरने के साथ भी दर्द होती है या हर वक्त ही रहती है? नहीं सर, ये सिर्फ रात को जब ये लेटते हैं ना तो उसके बाद जो है इन्हें तकलीफ स्टार्ट होती है। वैसे दिन को वॉक करते हैं तो उसमें नहीं होती। ठीक है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब देते हैं। सर ये उमैद साहब थे, रावलपिंडी से कॉल किया। इनके वालिद साहब हैं, 70 साल उम्र है, बाईपास हुआ 3 महीने पहले, और अभी पाँव टांगों में दर्द बताते हैं। और दवाइयाँ ये जो हैं वो ले रहे हैं दिल की, स्पायरोमाइड, कॉनकोर, लो प्लेट, अटोरवा। इसके पूछना चाहते थे कि इसका क्या हाल हो? हाँ, एक तो इनकी एज ऐसी है 70 साल, जिसमें वैसे ही जो टांगें सुन होती हैं और उसमें दर्दें होती हैं, लेकिन इनको जो दर्द आई थिंक दे रही है, एक तो शुगर की वजह से है सिलसिला, वो न्यूरोपैथी हम जिसे कहते हैं उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा जो इनकी सबसे बड़ी वजह होगी उनकी दवाई है, और उस दवाई में जो स्पायरोमाइड है वो करती है। इन्हें चाहिए तो हम, इसीलिए आप एको का पूछ रहे थे कि इंजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, तो अगर स्पायरोमाइड चाहिए कि फ़िलहाल आधी गोली कर दें, जो भी डोज ले रहे हैं 20 वाली ले रहे हैं या 40 वाले, उसकी आधी गोली कर दें तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये दवाई लिख के दी है, उन्हें दिखा लें कि क्या उस डोज के साथ जो है ये फिट हैं कि नहीं। हो सकता है कि अगर उनकी इंजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा और हार्ट अच्छा, तो हमें स्पायरोमाइड बंद ही करनी पड़े और उनके बहुत सारे सिम्टम या बहुत सारी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो गायब हो जाए और उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो जाए। तो एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। मैं अभी ये मशवरा होगा फ़िलहाल उनको आधी गोली जो है वो स्पायरोमाइड कर दे जिस डोज में दे रहे हैं, और साथ कोई ना कोई उन्हें विटामिन ताकत वाली कोई गोली शुरू कर दे। सर एक ब्रेक का टाइम है, कमर्शियल ब्रेक के बाद नाजरीन हाजिर होंगे। सुनते रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कार्डिक क्लिनिक। नाजरीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डिक क्लिनिक। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक करिए? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? साबिर बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। जी साबिर साहब सवाल कीजिएगा। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी उम्र 42 ईयर्स है जी। और वजन मेरा 85 kg है। ठीक है। मेरा पेट जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक हो गया। उसके लिए सर मुझे कोई मतलब दवाई वगैरह बताएं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अपने वेट के बारे में कॉन्शियस है। मुझे ये बताएं, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है?
ब्लड प्रेशर सर है, मैं गोली खाता हूँ जी प्रेप 5 मिलीग्राम, कभी सुबह शाम 2 टाइम खाता हूँ, किसी दिन 1 दिन लेता हूँ ठीक सुबह के है, टाइम। क्या आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है इससे? ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, बाकी शुगर वगैरह और कोई चीज़ नहीं है। तो कभी कभार मेरी टांगों में पाँव में दर्द होता है। ठीक है, और क्या आपकी फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं है। ठीक है, और सिगरेट नोशी वगैरह तो नहीं करते, नशा तो नहीं करते? सिगरेट वगैरह नहीं है, नसवार खाता हूँ। ठीक है, और वॉक करते हैं कि नहीं करते? थोड़ी बहुत सर। सही है, और खाने पीने में एहतियात करते हैं या ज़्यादा एहतियात नहीं खाने करते? पीने में सर मैं चिकनाहट वाली चीज़ें, गोश्त, ये चावल वगैरह बिल्कुल नहीं खाता हूँ। ठीक है, बेकरी की चीज़ें, मीठी चीज़ें? मीठी चीज़ें सर ज़्यादा खाता हूँ, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जनरल सर क्वेश्चन है और शायद बाकी लोगों का भी बहुत फ़ायदा होगा। साबिर साहब थे एबटाबाद से, उन्होंने बताया कि इनकी 42 ईयर्स उम्र है और वेट इनका 85 kg तक है, जो कि बर्ड है, और ज़ीप्रेस 5 मिलीग्राम ये लेते हैं ब्लड प्रेशर के लिए। साथ टोबैको चूइंग की इनको आदत है। इस बारे में सवाल करना चाहते थे कि वज़न कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इसको वज़न कंट्रोल करने के लिए इन्हें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, बस अपना मीठा बंद कर दें और रोज़ाना 1 घंटा चलना शुरू कर दें। उसमें जो ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हैं या इवन जो चपातियाँ ज़्यादा, रोटी ज़्यादा खाने से उससे भी चला जाता है ऊपर, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मीठी चीज़ें खाने से होता है। और स्पेशली आजकल के सीज़न में अगर आम ज़्यादा खाएंगे तो आम से आपका वज़न और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जितना वज़न बढ़ेगा उसी हिसाब से इनको ब्लड प्रेशर तो पहले ही है, फिर शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दिल की तकलीफ़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फालिज होने के चांसेस होते हैं, और फिर वज़न बढ़ता चला जाता है। तो ये एज ऐसी है जहाँ पे आप जितनी एक्सरसाइज करना चाहें, आप में हिम्मत और जान होती है, आप कर सकते हैं। तो इन्हें चाहिए कि कम से कम आधा घंटा डेली तेज़ वॉक करें, और उससे इनका वज़न भी काफ़ी कंट्रोल होगा और जिस्म में चुस्ती भी आएगी, मसल भी इनके जो है टोन अप हो जाएंगे, मजबूत होंगे, हड्डियाँ मजबूत होंगी, और साथ ही साथ इनका जो स्टेमिना है वो बढ़ता चला जाएगा, और ब्लड प्रेशर भी इनका नीचे होगा। ब्लड प्रेशर की दवाई जारी रखें, नमक और चिकनाई कम इस्तेमाल करें, और मीठा जो है उसको आप बंद कर दें। यानी मीठी चीज़ें आप नॉर्मल जो फ्रूट है वो ले लें, कभी कभी आम भी ले लें, बाकी फ्रूट भी ले लें, लेकिन चाय में चीनी, मिठाई, बेकरी, ये सारी चीज़ें को अवॉइड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें खाने की आदत होती है, उनका वज़न बढ़ जाता है, और ये उम्र ऐसी है जिसमें आप अपना वज़न कंट्रोल कर सकते हैं। इससे जब वज़न बढ़ता चला जाए और आपकी उम्र बढ़ती चली जाए तो फिर आप उस हिसाब से ना वर्जिश कर सकते हैं, ना इस वज़न को उतार सकते हैं। उसके साथ साथ फिर बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटने जवाब दे जाते हैं, टखने जवाब देते हैं, कमर में दर्द शुरू हो जाती है वज़न की वजह से। तो शुरू में ही अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए तो ये बग़ैर दवाई के ये कंट्रोल हो सकता है। और सबसे ज़रूरी है कि मीठा कम कर दें या बंद कर दें, और अपनी जो चपातियाँ खाते हैं उनको आधी कर दें, तो इंशाल्लाह आपका वज़न जो है कंट्रोल हो जाएगा। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल मैं ठीक। हाजी मीर जुमान डुमेली से बोल रहा हूँ। मैं आपसे रेगुलर कांटेक्ट करता रहता हूँ। जी हाजी साहब, क्या हाल है? ठीक है और ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी। सर मैं आपको ईमेल भी करता हूँ। मुझे प्रॉब्लम है, ये है आज मैं गया था हॉस्पिटल में RSC में। जी जी तो मेरा जो BP था वो 180/100 था जी और शुगर मेरा 168 था जी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो दोनों टांगे हैं ना, ये मैंने आपसे पहले भी याद की थी कि दोनों पाँव जो है ना, ये घुटनों तक टांगे जो है ना, ये वर्म नहीं होता, स्वेलिंग नहीं होती, लेकिन महसूस हो रहा है मैं चल नहीं सकता। ठीक है, मुझे बहुत पेन होती है। यानी मैं अगर 10 मीटर चलूं तो यही पता चलता है कि मैं 3 किलोमीटर चल के आया हूँ। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम है मुझे ये। और आज उन्होंने मुझे, डॉक्टर साहब ने टेनोरमेंट में खाता हूँ 50 mg BP के लिए, उन्होंने मुझे दूसरी दिया ATL 50 mg। बोलते हैं ये खानी है एक सुबह और एक शाम को, वो टेनोरमेंट बंद कर दें। ठीक है। तो मैं आपसे अभी जो अब दवाइयाँ हैं मुझे एक दफ़ा बता दें कि कौन सी दवा? जिकोर में खा रहा हूँ, जिकोर 20 mg जी, ज़ेस्ट्रिल 20 mg जी, लोप्रीन 75 mg जी, और टेनोरमेंट जो थी ना वो 50 mg खा रहा था BP के लिए। जी। उसकी जगह अब कौन सी दवाई है? उन्होंने मुझे दिया ATL 50 mg, एटिनोलोल लिखा है उसके ऊपर। ठीक, ठीक हो गया। तो ये डॉक्टर ने बोला है कि सुबह शाम ये एक गोली खानी है, 2 खानी है रोज। ठीक हो गया। ये बताएं कि जो अपनी उम्र बता दीजिए।
मेरी 73 ईयर एज है। 73 ईयर्स। ये आपने आपके कोई और टेस्ट तो नहीं हुए, टांगों का अल्ट्रासाउंड या कुछ इस तरह का कोई डॉपलर वगैरह टेस्ट तो नहीं कराया गया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। आपका जो दिल का एको है जो आपने आखिरी दफा कराया होगा, उसमें दिल कितने % काम कर रहा है? आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन वो कितनी मेरे है? ख्याल में 50 से अबव था। मैं आपके पास ही आया था JCC में। ठीक है। ये बता दीजिए कि इसके अलावा कोई तकलीफ तो नहीं होती चलने फिरने से? किसी किस्म का कोई कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहता है? वो कंट्रोल रहता है। 180 आज पता नहीं क्यों आई था 180/100 ज्यादा था, था। वैसे 130 होता है, 130/80, 140/80 बस यही ठीक। होता है। और शुगर का मर्ज तो नहीं है? शुगर अभी हुई है ना सर, ये अभी 10-15 महीना नहीं हुआ अभी तक। आज 168 थी। ठीक है। उसकी कोई दवाई इस्तेमाल करनी शुरू की है? जी हाँ, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी है शुगर के लिए। ठीक है। और सिगरेट नोशी वगैरह तो नहीं करते? नहीं, मैं कुछ भी नहीं, कोई नशा नहीं करता, सिगरेट कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर डुमेली से कॉल थी, हाजी मीर जमान साहब। इनको रिसेंटली शुगर डायग्नोज हुई है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। 180/100 आज इनका ब्लड प्रेशर था। ज़ीकॉर, जेस्ट्रल 20 mg, लोप्रिन और एटिनोलॉल ये इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में मशवरा करना चाहता हाँ, हूँ। और मैं आई थिंक इनकी एक तो टांगों में जो दर्द होता है, एक तो बीटा ब्लॉकर से हो सकता है जो कैटिनोलॉल लेते थे। दूसरा जो शुगर अभी डायग्नोज हुई है उसकी न्यूरोपैथी चल रही होगी, उसकी वजह से होता है। आज जो इनको वो दवाई दूसरी मिली है कैटिनोलॉल, 2 गोलियां उन्होंने कर दी है सुबह और शाम। मेरा इन्हें मशवरा होगा कि सुबह शाम ना करें, बल्कि कैटिनोलॉल को कम कर लें। जो 50 ले रहे थे उसको 25 मिलीग्राम कर दें। हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी टांगों में दर्द हो और आपको चला ना जाता हो, पिंडलियों में थकावट हो जाती है। उसकी जगह पे अगर आप लोडोपिन या सॉफ्ट वैस्क 5 मिलीग्राम वो ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि आपके जो टांगों का दर्द है वो ख़त्म हो जाए और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाए। तो टिनोलॉल को आप 50 मिलीग्राम की बजाय 25 मिलीग्राम वाला कर दें और शाम को नहीं लेनी, बस एक ही टाइम को सुबह लेनी है। और शाम को जो है वो आप लोडोपिन LODOPIN 5 मिलीग्राम जो है वो शाम को ले लें। और फिर हमें अगले हफ्ते अपना ब्लड प्रेशर जो है वो बता दें कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है और आपकी टांगों में दर्द कुछ कम हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मैं फातिमा हरीफुल खलाबट से बात कर रही हूँ। जी, सवाल कीजिएगा। मुझे अपनी अम्मी का प्रॉब्लम शेयर करना था कि वो बीपी की पेशेंट है ना, तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी जो हार्ट की वेन्स हैं उसकी ज़रा चिपकी हुई है। जी। तो रिसेंटली उन्हें मैं डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, ECG वगैरह तो क्लियर है, लेकिन अभी वो लिपिडिक टैबलेट खा रही हैं। जी। नो क्लॉट्स की ये जी। कैनरिक प्लस बीपी के लिए ले रही हैं और साथ उनके पट्टों का खिंचा हुआ है शायद, तो उसके लिए डॉक्टर ने यूनिक्स लिख के दी है उन्हें। ठीक है। अभी वो उनका मसला ये है कि वो लेटती हैं तो उनकी लेफ्ट साइड पे सारा दर्द होता है कमर में और शोल्डर पे ना। ठीक है। उनकी उम्र कितनी है? 55 ईयर्स होगी। 55 ईयर। और ये जो आपने बताया कि उनको लेटने पे दर्द होता है, क्या वो वॉक वगैरह करती हैं या चलने फिरने पे भी उनको दर्द होती है? नहीं, वॉक से या चलने फिरने से नहीं होता, सिर्फ जब लेटती हैं रात के टाइम तो उस वक्त बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। क्या उनको कभी खाना खाने के बाद चेस्ट कंजेशन, दबाव महसूस, या सीढ़ियाँ चढ़ने पे दर्द दबाव तो नहीं महसूस होता? सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो थोड़ा बहुत सांस वगैरह फूल जाता है। ठीक है। क्या आपकी फैमिली में यानी आपकी वालदा के बहन भाइयों या उनके वालदैन में दिल का मसला तो नहीं है? नहीं, किसी को भी नहीं है। ठीक है। ये जो दवाइयाँ ये इस्तेमाल कर रही हैं, ये इनसे इनकी तबीयत कुछ बेहतर रहती है या नहीं? तबीयत तो बेहतर रहती है, बस सिर्फ इनका ये है कि रात को जब सोती हैं तो ये दर्द होता है बैक में। ठीक है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है? बीपी कभी हाई हो जाता है और कभी ज्यादातर नॉर्मली कंट्रोल में रहता है, टैबलेट लेती हैं उससे। ठीक है। हफ्ते में कितनी दफ़ा हाई हो जाता है और कितना हाई होता है? 3-4 बार हाई हो जाता होगा जी। और कितना हाई हो जब जाता है? टैबलेट नहीं लेती तब। ठीक है। टैबलेट्स जो ले रही हैं वो यानी बीच में छोड़ भी देती हैं? कभी कभी बीच में से छोड़ देती हैं और ये रेगुलर 4 साल हो गए ले रही है ना कैनरिक प्लस। ठीक हो गया। और क्या कोई दिल के टेस्ट वगैरह इन्होंने कराए हैं अपने या नहीं? एको टेस्ट, ECG टेस्ट? बहुत अरसा पहले इको वगैरह करवाई थी। जी जी। वो ठीक आई थी? नहीं, और कोई टेस्ट नहीं करवाई। ठीक है। क्या वो सही आई थी एको? जी ठीक ही थी, वो काफी अर्सा पहले करवाई थी, जिसका रिजल्ट मुझे याद ठीक है। नहीं है। रिसेंटली ब्लड टेस्ट वगैरह कराए हैं इन्होंने? कोई कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, खून का टेस्ट? अब वो नॉर्मल है कोलेस्ट्रॉल, अभी रिसेंटली करवाया था।
ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर हरीपुर से कॉल थी फातिमा, इन्होंने अपनी मदर का बताया, उनकी उम्र 55 ईयर्स है और ब्लड प्रेशर की वो मरीज़ा है। ब्लड प्रेशर मोर और लेस कंट्रोल रहता है, दवाई कंप्लाइंस कभी मिस भी करती हैं दवाई, ये दिल की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं। रात को इनको कमर में दर्द और वो महसूस होता है, उसके बारे में पूछना चाह रही थी। जी, आई थिंक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, इन्हें चाहिए कि अपनी दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करें। होता यह है कि ज़्यादातर मसले होते हैं जब आप दवाई इस्तेमाल ना करें और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर चला जाता है, और उससे अगर ऊपर चला जाए तो आपको कोई अलामत या वार्निंग नहीं मिलती, और कई दफ़ा उसी हालत में आपको फालिज हो सकता है, नज़र जा सकती है, दिल का अटैक हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो इसलिए दवाई अपनी बाकायदगी से लेते रहें और ब्लड प्रेशर हफ्ते में 1-2 दिन जो है चेक कर लिया करें, और अगर ज़्यादा हो तो फिर डॉक्टर के पास जाकर डोज को एडजस्ट कर लें। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी वजह जो है ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारी कंट्रोल ना होने की, दवाई ना खाना। यानी तशखीस होगी, डायग्नोज हो गया कि आपको ये बीमारी है, फिर आपको नुस्खा भी लिख के दे दिया गया कि ये नुस्खा आपके लिए ज़रूरी है, नहीं खाएंगे तो नुकसान होगा, तो वो एक चंद हफ्ते तो खाया, उसके बाद बंद कर दिया, और फिर अचानक एक दिन हार्ट अटैक के साथ इमरजेंसी में पहुंचे। वो हार्ट अटैक जो उन्हें नहीं होना चाहिए था, ना होता अगर वो दवाई खाते रहते और एहतियात करते रहते, तो इन बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। दुनिया के इस खित्ते में जो स्टडी की थी कुछ 10 साल की, उसमें ये बताया था कि हमारे जो है वो 25% से भी कम लोग हैं जो बाकायदगी से दवाई खाते हैं। दुनिया में यूरोप में जाएं तो तकरीबन 60-70% ऊपर जो लोग हैं वो अपनी दवाई बाकायदगी से खाते हैं। हमारे यहाँ जो स्टडी हुई है और उसमें से तकरीबन 10,000 से वो ज़्यादा पेशेंट का जो देखा गया, उसमें देखा गया कि 25% से कम, 20-22% सिर्फ वो बाकायदगी से दवाई खाते हैं, बाकी लोग जो है वो दवाई नहीं खाते। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास लेट मरीज़ पहुँचता है, और उस वहाँ से अमवात भी बहुत ज़्यादा होती है और मॉर्बिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो अगर किसी भी आप बीमारी से बचना चाहते हैं, उसके कंट्रोल में रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कोई नुकसान ना हो और हार्ट अटैक ना हो, ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो, बाकायदगी से अपनी दवाई लें और डॉक्टर के पास बाकायदगी से चेक करवाते रहें, और जहाँ पे दवाई को एडजस्ट करने की ज़रूरत है अपने डॉक्टर से मशवरा करके दवाई को ठीक कर लें। सर एक ब्रेक का टाइम हुआ है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाजरीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। नाजरीन ब्रेक में हमने कॉल रिसीव की, उसका जवाब जनरल साहब से ले लेते हैं। सिर्फ फिरदौस थी, इन्होंने रावलपिंडी से कॉल की और इनकी 48 साल उम्र है, शुगर ब्लड प्रेशर की है, इनको मर्ज़ है, इनका ब्लड प्रेशर 110/90 रहता है। इनके स्टेंट डले थे 2 साल पहले, 2 स्टेंट डले थे, और ये इनको खांसी होती है, वो बताती हैं कि हमें खांसी ज़्यादा रहती है। EF इनका काफ़ी अर्सा पहले हुआ था, जो दिल 65% उसमें काम कर रहा है। दवाइयाँ ये रोविस्टा और नेबेक्स, राइजेक्स, सस्टेक, मेथिकोबाल, लोप्लेट प्लस इस विल्डोमेट इस्तेमाल करती हैं, और इस बारे में मशवरा करना चाहती थी। ये उन्होंने बताया बीच में कोई एलर्जी वगैरह भी है, और मोस्ट प्रोबेबली ये एस्थमेटिक टाइप जो है वो खांसी है, और इन्हें चाहिए कि नेबेक्स को बंद कर दें और नेबेक्स की जगह पे कोई दूसरी गोली, आर्बेसर या ऐसी गोली जो शुरू करें। जो नॉर्मली ये जितने बीटा ब्लॉकर्स हैं कुछ कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो ब्रोंकियोल्स पे और एयरवेज पे उनका असर होता है, और सांस की नालियाँ तंग होती हैं, उससे आपको खांसी होती है और दमा होता है। तो नेबेक्स को ये बंद कर दें, उसकी जगह पे हर्बेसर जो है वो शुरू कर दें 30 मिलीग्राम की सुबह शाम, और साथ ही साथ एंटी एलर्जी वाली माइटिका एक गोली और एक दूसरी कोई रिजेक्स, इस तरह की जो गोली शुरू कर दें। और हो सकता है कि एंटी एलर्जी लेने से ही इनकी जो खांसी है वो ठीक हो जाए, और नेबेक्स बंद करने से ही ठीक हो जाएगा। इसके बावजूद अगर ठीक ना हो तो फिर आई थिंक आपको चेस्ट फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा। हो सकता है कि और कोई दवाइयाँ या फिर इन्हेलर आपको लिखा जाए, जिससे आपकी ये खांसी और ये सांस वगैरह जो है वो ठीक हो जाए। तो ये इंशाल्लाह मामूली मसला है, ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपकी दवाइयाँ चेंज करने से और एलर्जी वाली गोलियाँ लेने से इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आज़ाद कश्मीर से जी चौधरी बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिएगा। सवाल ये है सर के हेलो जी, आपकी आवाज़ कट रही थी। जी जी आपको आवाज़ आ रही है? जी जी अब आ रही है, सवाल कीजिएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 2 हफ्ते पहले भी डॉक्टर साहब से मैंने पूछा था, ये नीचे वाला बीपी मेरा हाई रहता है, ऊपर वाला बिल्कुल ठीक रहता है। ठीक है। तो उन्होंने लोडोपिल बताई थी, लोडोपिल 2.5। जी जी।
वो तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन ये नीचे वाला बीपी ही क्यों बढ़ता है? ऊपर वाला नॉर्मल रहता है, नीचे वाला बढ़ जाता है। जी, अब अभी कितना आ रहा है, क्या अभी ब्लड प्रेशर आपका कितना आता है? 90 के राउंड अबाउट ही रहता है। ऊपर वाला 125, 123, 120 इस तरह रहता है मतलब। ठीक है, और आप लोडोपिन ही 2.5 ले रहे हैं, इसके अलावा और कोई दवाई तो नहीं ले रहे? नहीं, मैं तो नॉर्मल न्यूट्रेल और लिपिरेक्स और इजी डे पहले ले रहा था ना। ये लोडोपिन डॉक्टर साहब ने बताई थी 2 हफ्ते पहले। जी, वो वाली दवाइयाँ आपने जारी रखी हुई हैं? वो जारी रखी। ठीक है, अपनी उम्र बता दीजिए। 55। वॉक करते हैं कि नहीं करते? मैं वॉक करता हूँ, वॉक से कोई तकलीफ नहीं होती है। अलबत्ता अगर चढ़ाई में थोड़ी मैं एग्जर्शन करूँ चढ़ाई करते हुए ना, जी जी, क्योंकि मुझे स्टंटिंग हुई है 2013 में। जी, ये जन साहब ने स्टंट डाला था। ठीक है, तो चढ़ाई में थोड़ा सा होता है, अदरवाइज प्लेन में मैं जितना तेज चलूँ, जितनी ब्रिस्क वॉक करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नमक का परहेज करते हैं कि नहीं करते? नमक वो बिल्कुल परहेज करता हूँ, ये नमक का भी फैट का भी। ठीक है, लास्ट टाइम चेकअप कब कराया था? 1 साल हो गया तकरीबन, 1 साल हो गया। ठीक है, और खून के टेस्ट कोई तो नहीं कराए साल के अंदर? ब्लड टेस्ट जी करवाए थे और ठीक है, वो नॉर्मल ही है, उसमें कोई ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, कॉल करने का शुक्रिया, आपके सवाल का जवाब देते हैं। सर, असलम साहब थे, इन्होंने आज़ाद कश्मीर से कॉल की। 55 ईयर्स उम्र है, 2013 में इनको स्टेंट डले थे और इनके नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, सारी दिल की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, साल हो गए दिखाए हुए, आपसे मशवरा करना चाहते हैं। हाँ नहीं, आई थिंक साल बहुत ज़्यादा अर्सा हो गया ना, एक दवा के दिखाना चाहिए और उसमें से कुछ टेस्ट भी इनकी हो जाए, फिर पता चले कोई और इसका कोई ऐसा डैमेज तो नहीं हुआ। 90 नॉर्मल है लेकिन अपर नॉर्मल है, तो इन्हें चाहिए कि अगर ये मुस्तकिल 90 नीचे वाला रह रहा है तो फिर लोडोपिन को 2.5 की जगह पे 5 कर दे। वो 5 करेंगे तो ये 90 से भी नीचे आ जाएगा, तो ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। नमक वगैरह कम इस्तेमाल करें, वॉक ये करते हैं, चेक ज़रूर एक दफ़ा करवा लें, इनके टेस्ट होने वाले हैं, देखें हार्ट डैमेज तो नहीं हुआ, आंखों पे कोई असर तो नहीं पड़ा, गुर्दों पे असर तो नहीं पड़ा, कोलेस्ट्रॉल इनका बढ़ा हुआ तो नहीं है, शुगर में गड़बड़ तो नहीं है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो नहीं है, और किडनी के टेस्ट जो है इनके ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल इन्हें चाहिए कि लोडोपिन को 2.5 की बजाय 5 मिलीग्राम कर दें, तो इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप होगी। जैसे आपने बताया सर, नमक का परहेज ज़रूरी है, इसके अलावा कोई जो गोश्त, चिकनाई, इनके से इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आई थिंक हमारे बहुत सारे जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनका बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर होता है 140/90, 140/95, 150/90, 95/100, 100, ये ऐसे होते हैं लोग। अगर सिर्फ अपना शुरू में सिर्फ खुराक को कंट्रोल कर लें, यानी नमक का इस्तेमाल कम कर दें, चिकनाई का इस्तेमाल कम कर दें, गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें और वॉक डेली आधा घंटा शुरू कर दें, तो इनका ब्लड प्रेशर बगैर दवाई के नीचे आ जाता है। हाँ, अगर आप 1-2 महीना ये ट्राई करके डाइट वेट रिड्यूस करके भी अगर आपका ब्लड प्रेशर नहीं नीचे आता, नमक कम करने से नहीं आता, तो फिर दवाई आपको शुरू करनी चाहिए। ये एक वार्निंग होती है जिन लोगों का 140/90 या इससे ऊपर ब्लड प्रेशर जाता है कि आपको ब्लड प्रेशर होने वाला है, और आप एहतियात करें, कोशिश ये करें कि आप इसको कंट्रोल करें डाइट के साथ और एक्सरसाइज के साथ और वेट रिड्यूस करके। और अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद ना कंट्रोल हो तो फिर डॉक्टर साहब को जो पास जाएं और जब वो मुनासिब समझे तो आपको दवाई शुरू करवा दें। और दवाई शुरू करवाने में आई थिंक जो आपका जो मेन मकसद होना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर 110/70 और 140/90 के दरमियान होना चाहिए। और स्पेशली वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है और शुगर है और जिनको गुर्दों की बीमारी है, गुर्दों में जो है कुछ खराबी है और वो काम नहीं सही कर रहे, तो वहाँ उनका जो है 120/80 से कम ही होना चाहिए, 120/80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा उनका गुर्दे और ज़्यादा डैमेज होते चले जाएंगे और बाद में फेलियर में चले जाएंगे। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मस्कत से बोल रहा हूँ। मेरी बच्ची एक बीमार है उधर जी, तो उसको आयुब मेडिकल कॉलेज में लेके गए थे, तो कुछ तकरीबन 20 दिनों में रखा, कुछ उसका आउटपुट नहीं आया, वो ऑक्सीजन में लगी हुई है जी। उसका फेफड़ों का मसला है, उसका सांस लेने में कुछ दुश्वारी हो रही है। जैसा ही उसका हम ऑक्सीजन हटाते हैं उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है जी। तो काइंडली कुछ आप हमारे को एडवाइस दे दें कि हम उसको किधर लेके जाएं, क्या करें, कुछ बेटी की उम्र बता दें। आयुब मेडिकल कॉलेज वालों ने बोला लाहौर लेके जाओ,
जी। प्लीज लौट जाने तक तो हमारी हिम्मत नहीं है। जी, बेटी की उम्र बता दें। 5 महीने है जी। 5 महीने। और सांस का मसला क्या अभी शुरू हुआ है या ये जब पैदा होने के बाद से उसको चल रहा है? नहीं नहीं, 1-1.5 महीने के बाद में शुरू हुआ था, ठीक है। दिल की बीमारी और कभी क्या और दिल की बीमारी तो नहीं उन्होंने बताई? उनके फेफड़ों में कुछ मसला है तो सांस लेने में उसको दिक्कत, सांस ले ही नहीं सकती ऑक्सीजन के बगैर। जी, दिल की बीमारी तो नहीं बताई थी? कोई दिल में सुराख या नहीं कोई नहीं, इस दिल तरह? क्लियर है, सब दिल क्लियर है, आज सब कुछ कराया है, खून टेस्ट कराया है, हर चीज दिल क्लियर है, सिर्फ फेफड़ों का मसला है। ठीक है। और फेफड़ों के बारे में उन्होंने कुछ बताया होगा कि क्या मसला है, कुछ डिटेल बता सकते हैं? ठीक जवाब टाइम होने ये कॉल ड्रॉप हो गई। सर ये मस्कत से उन्होंने कॉल की और इनकी बेटी हैं, 5 महीने उनकी उम्र है, 1.5 माह की उम्र से उनको मसला शुरू था, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है, बकौल उनके एको ठीक है, लेकिन लंग्स का, फेफड़ों का कोई मसला है, इस बारे में मशवरा करना चाहते हैं। जी, आई थिंक उन्हें लाहौर ले जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे इस्लामाबाद में पिम्स बच्चों का एक सेंटर है, चिल्ड्रन डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आके दिखा सकते हैं। फिर होली फैमिली में जो गवर्नमेंट का अस्पताल है वहाँ पे बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे बच्चों को आके दिखा सकते हैं। साथ ही साथ जो शफा है इसमें भी बच्चों का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बच्चों को बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट है, यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो लाहौर वाला तो टोटली डिफरेंट, आई डोंट नो कि उन्होंने लाहौर का क्यों कहा था। यहाँ पे 2-3 अस्पताल हैं जहाँ पे ले जा सके, आके इधर दिखा सकते हैं। पिम्स हो गया, होली फैमिली रावलपिंडी वाला हो गया, और तीसरा जो है शफा हो गया। मैं आर्मी वाले किसी अस्पताल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी आर्मी वालों ने सिविलियन जो मरीज़ है, प्राइवेट मरीज़ है, उन्हें देखना शुरू किया है कि नहीं किया, क्योंकि उन पर कोरोना की वजह से अभी पाबंदी थी कि वो ओपीडी अभी शुरू नहीं हुई थी। लेकिन ये 3 अस्पताल है जहाँ पे अपनी बच्ची को ले जा सकते हैं और होपफुली यहाँ पे उनकी बच्ची का जो है वो बेहतर इलाज हो जाएगा। ठीक है। आज 2 हमारे वैसे तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो बच्चों की दिल की बीमारियों के बारे में का इलाज करते हैं। यहाँ इनकी सर फैसिलिटीज़ काफ़ी कम है। क्या पिंडी इस्लामाबाद में बच्चों की दिल की बीमारियों में आप इंफॉर्मेशन दे सकें लोगों को, इलाज मुमकिन है? जी जी बिल्कुल। आई थिंक कुछ तो बच्चे हैं जो कि 6-7-8 साल से ऊपर के बड़े बच्चे हैं, उनका इलाज तो हमने RIC में भी शुरू कर दिया था। छोटे बच्चों का हम कोशिश कर रहे थे, उससे मैं जो रिटायर हो गया, कि एक डिपार्टमेंट हो जिसमें छोटे जो न्यू बॉर्न हैं और बेबीज़ हैं और 5-6 साल से से कम वाले जो बच्चे, उनका भी सर्जरी और शुरू हो जाए, क्योंकि पूरे मुल्क में सेंटर्स बच्चों के सर्जरी के, पीडियाट्रिक हार्ट वाले जो दिल वाले सर्जरी, उसके बहुत कम सेंटर्स हैं। तो हमने कोशिश की थी कि यहाँ पे एक इस्टेब्लिश हो जाए। एक FSC में बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जहाँ पे बच्चों की सर्जरीज होती हैं, न्यू बॉर्न बच्चों की भी और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी होती हैं। और दूसरा जो अच्छा सेंटर है वो लाहौर वाला चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जहाँ पे ये सर्जरीज होती हैं। ये चंद एक सेंटर है जहाँ पे दिल की बीमारियाँ तशखीस भी होती हैं और ऑपरेशन भी होता है। जहाँ तक तशखीस का है, वहाँ पे RIC में अच्छी तशखीस हो सकती है, शुरू में एको करके। इलाज जैसे मैंने कहा कि 7 से 8 साल के जो बड़े बच्चे हैं उनका इलाज तो वहाँ पे हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों का इलाज नहीं हो सकेगा, वो AFIC या लाहौर जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वहाँ पे हो सकेगा। अब सर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने स्पेशल टाइम निकाला। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते इसी टाइम हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।